कुछ महीनों पहले की बात है। राजीपुर नाम के शहर में सरोज और उसका बेटा विजय रहते थे। कुछ दिनों में विजय की शादी होने वाली थी। सरोज विजय से कहती है, विजय, मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई। माँ, सही तो है ये लड़की, आपको क्या कमी लग रही है? तू कितना सुंदर है, ये तेरे टक्कर की नहीं है। माँ, अब वो जमाना नहीं है, सब बदल चुका है। हाँ हाँ ठीक है। सरोज विजय और लक्ष्मी की शादी करा देती है। लक्ष्मी एक अनाथ लड़की रहती है, इसलिए सरोज उसे कुछ खास पसंद नहीं करती है। विजय लक्ष्मी को आवाज लगाता है, लक्ष्मी सुनो, कहाँ हो? हाँ आ रही हूँ, बताइए क्या बात है? बहुत टाइम हो गया, चलो कहीं घूमने चलते हैं। पर घर में बहुत काम है। कितना काम करोगी लक्ष्मी, चलो ना। नहीं जा सकती, आपको पता तो है माँ नाराज हो जाती है। लक्ष्मी विजय से बात करते करते बेहोश हो जाती है। विजय डर जाता है और माँ और डॉक्टर को बुलाता है। माँ देखो ना, लक्ष्मी को क्या हो गया? डॉक्टर को फोन लगाया? हाँ माँ, बस कुछ ही देर में आ जाएंगी। घबराओ मत बेटा, सब सही हो जाएगा। डॉक्टर घर की बेल बजाती है और विजय उसे घर में लेकर आता है। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। जी धन्यवाद। कहाँ है लक्ष्मी? अपने कमरे में चलिए डॉक्टर साहब। विजय घबराओ मत, बताओ मुझे क्या हुआ था? जी मैं लक्ष्मी से बात कर रहा था और वो एकदम से बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी का चेकअप करती है और सरोज से कहती है, सरोज जी, आप हमें मिठाई खिलाइए। मैं समझी नहीं डॉक्टर। अरे आप दादी बनने वाली हैं? सच डॉक्टर? अरे हाँ, आप पिता बनने वाले हैं, अब तो मिठाई खिलाइए। अरे बिल्कुल डॉक्टर, अभी लाता हूँ। देखते देखते महीने गुजर जाते हैं। लक्ष्मी का भी ये 8वां महीना लग जाता है और नवरात्र भी पास आ जाती है। सरोज लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी तुम्हें अब ज्यादा आराम की जरूरत है, ये सब काम लेके मत बैठो। जी माँ, पर 2 दिन बाद ही नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आप अकेले कैसे ये सब तैयारियां करेंगी? मैं कर लूंगी बहू, तुम बस सब आराम करो। मेरे पोते या पोती को कुछ हो गया तो? जी माँ, मैं जाती हूँ आराम करने। नवरात्र का पहला दिन होता है और घर में सब पूजा पाठ हो जाता है। विजय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी अचानक से घर का फोन बजता है और सरोज फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। जी कहिए, क्या बात है? जी, हमें एक लाल रंग की कार मिली है और उसमें एक लड़का भी है जिसकी मौत हो चुकी है। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। पर मैं क्या करूँगी वहाँ आकर? आपको पहचानना होगा, ये लाश आपके बेटे की तो नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं सर? मेरे बेटे की मौत ऐसे नहीं हो सकती, अभी तो वो ऑफिस के लिए निकला था। देखिए, हमें एक पर्स मिला है जिसपे उनका नाम विजय लिखा है और उनके मोबाइल से आपका नंबर। आप जल्दी आ जाइए। सरोज लक्ष्मी को लेके पुलिस स्टेशन जाती है। लक्ष्मी के होश उड़ जाते हैं। वो विजय की लाश देख के जमीन पर गिर जाती है और बहुत रोती है। सरोज का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस सारी शनाख्त करके सरोज और लक्ष्मी को घर भेज देती है और सरोज लक्ष्मी को घर में आने नहीं देती। माँ, दरवाजा खोलिए माँ, चली जा यहाँ से, अब कोई नहीं है तेरा यहाँ। माँ, मैं कहाँ जाऊंगी इस हालत में? मेरे बेटे को खा गई, फिर भी तुझे चैन नहीं मिला। अब क्या चाहती है तू डायन? माँ समझिए, मेरे पेट में उनकी निशानी पल रही है, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? जैसे मेरे बेटे को खा गई वैसे कहीं जाके अब डूब के मर जा, चली जा यहाँ से। लक्ष्मी रोते हुए चली जाती और मरने के लिए जैसे ही ट्रक के सामने जाती है, एक छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है। अरे आंटी, आप ऐसे क्यों कर रही है? मैं जीना नहीं चाहती। पर आंटी, आपसे जो भी गलती हुई, आप उसकी सजा इस बच्चे को नहीं दे सकती ना। माफ कर दो बेटा, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। आपका नाम क्या है? भगवती नाम है मेरा।
और अब आपको जीवन की राह खुद देखनी होगी। आगे भगवान आपकी मदद करेगा। लक्ष्मी दुर्गा माँ के मंदिर जाती है और वहीं रहती है और मंदिरों की सीढ़ियों की सफाई करती है और पंडित जी रोज उसे एक टाइम का प्रसाद दे दिया करते थे, जिससे उसके एक टाइम का गुजारा हो जाता था। जी कहिए, कौन बोल रहा है? मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, बताइए। आपके लड़के की मौत कैसे हुई इसका पता लग गया है। हाँ इंस्पेक्टर, बताइए कैसे हुई। जब वो घर से निकले तो कुछ दूर जाके उनका फ़ोन बजा था, जिसको उठाने के लिए वो फ़ोन में देखने लगे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत हो गई। किसका कॉल था? उसे सजा दीजिए सर। आपका ही कॉल था, आपको थाने आना होगा। सरोज थाने जाती है। वहाँ इंस्पेक्टर जब उसे कुछ दिन के लिए जेल में बंद करने जा रहे होते हैं, तभी भगवती बोलती है, आप इन्हें बंद नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। क्यों नहीं कर सकता? और तुम कौन होती हो ये बताने वाले? इनकी बहू प्रेग्नेंट है और उसका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं है। अगर उसका बच्चा मर गया या उसकी मौत हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, ले जाओ इन्हें। धन्यवाद इंस्पेक्टर। भगवती सरोज को बचा के वहाँ से चली जाती है। सरोज अपने घर वापस आके बहुत रोती है और अपने बेटे की तस्वीर को देख के कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैंने ये सब क्या कर दिया? अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ देखूँ अपने बहू को? आंटी सुनिए। हाँ बेटा, क्या हुआ? आंटी, पास वाले दुर्गा मंदिर में नवमी मना रहे हैं, चलोगी आप? हाँ बेटा चलो, पर तुम मुझसे ही क्यों बोल रही हो चलने को? तुम्हारे माँ और पापा कहाँ हैं? आंटी वो तो ऑफिस गए हैं और मैं छोटी हूँ, अकेले जा नहीं सकती ना। ठीक है बेटा। भगवती सरोज को मंदिर ले जाती है और सरोज देखती है कि वहाँ लक्ष्मी बैठी है। सरोज दौड़ के जाती है और लक्ष्मी को गले लगाकर उसे कहती है, मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ माँ। तुमने मुझे माफ किया लक्ष्मी। हाँ माँ, मैंने आपको माफ किया। सरोज लक्ष्मी को गले लगा लेती है। दोनों जैसे ही देवी माँ के हाथ जोड़ते हैं, वो देखते हैं भगवती देवी माँ के अंदर चली जाती है और दोनों जानते हैं कि माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिया। कुछ समय बाद लक्ष्मी को एक बेटी होती है और सरोज उसका नाम विजय लक्ष्मी रखती है। बूढ़ी काकी अपना नाम भूल गई थी। उनका नाम लक्ष्मी था। उन्हें याद भी नहीं था। बरसों से लोग उन्हें बूढ़ी काकी के नाम से ही जानते थे। अब उनके परिवार में कोई नहीं रह गया था। पति तो बहुत पहले ही चले गए थे। एक बेटा कमल और बहू रमा थी, जो उसके लाख मना करने पर भी 7 समुंदर पार पानी के जहाज से चलकर परदेश जाकर रहने लगे थे। पैसा ममता पर भारी पड़ गया था। पहले तो वो दोनों कुछ दिनों तक पैसे रुपए भेजकर अपने कर्तव्य की पूर्ति करते रहे, पर धीरे धीरे वो भी आना बंद हो गए। काकी हार मानने वालों में से न थी। उन्होंने अपना घर सुचारू रूप से चलाने के अपने बाप दादा का पेशा मतलब लकड़ी के खिलौने बनाने का काम शुरू कर दिया। एक बार ठंड का समय आने वाला था। हर बार की तरह जंगल से कुछ लकड़ियां लानी होगी, ताकि ठंड में जंगल में ना भटकना पड़े और उन्हें जलाकर कुछ आराम मिल सके। यही सोचकर काकी अपने कुल्हाड़ी और लकड़ी रखने के लिए एक चादर लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। काफी देर तक चलते चलते दोपहर हो गई। एकाएक काकी की नजर एक घड़े पर पड़ी। क्या है इस घड़े में? कहीं कोई मुसाफिर अपना खजानों से भरा ये घड़ा यहाँ रखकर भूल तो नहीं गया? यही सोचकर काकी घड़े के पास जाकर खड़ी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता घड़े का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का खजाना है। मैं क्या करूंगी इस खजाने का? पर छोड़ भी नहीं सकती। काकी ने अपनी चादर बिछाई और उसमें सारे सोने के सिक्के भर लिए। घड़ा फिर से उसी जगह पर रख दिया। चादर पीछे लटका कर चल दी। मेरा जीवन इसी दौलत से कट जाएगा। बस एक घर अपने रहने के लिए बनवा लूंगी। मैं इस धन से गरीबों की सहायता भी कर सकती हूँ। काकी चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी गठरी पर एक कौवा आकर बैठ गया। उसकी कांव कांव से काकी की नींद खुल गई। देखूं तो मेरा खजाना सही सलामत है कि नहीं। जब गठरी खोली तो उसमें सोने की जगह चांदी के सिक्के भरे थे। ओह, लगता है जमीन पर रख देने से ये पूरा सोना चांदी में बदल गया। गलती मेरी है, कोई बात नहीं। सोना न सही, चांदी ही सही। बहुत बड़ा घर नहीं तो एक छोटा सा घर तो बन ही जाएगा। कम से कम घर में बैठकर ठंड, गर्मी और बरसात से तो बची सकूंगी। बाकी बचे पैसे गरीबों की मदद में लगा दूंगी। उसने अपनी गठरी पीठ पर उठाई और चल दी। थोड़ी देर चलने के बाद फिर से थकान हो गई। वो एक कुएं के पास आई और गठरी उतारकर गोद में रख लिया। तभी उसके आंख लग गई। कौवे की कांव कांव से फिर से उसकी आंख खुल गई। उसने गठरी खोली तो देखा सारे चांदी के सिक्के लोहे में बदल गए थे। ओफो, कोई बात नहीं, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। अब मैं इन लोहे के टुकड़ों को बाजार में बेचकर आज कुछ अच्छा भोजन बनाकर गरीबों में बांट दूंगी। उसने गठरी फिर से पीठ पर लाद दी और घर पहुंच गई। दरवाजे पर गठरी रखी ही थी कि गठरी का आकार बहुत छोटा हो गया। उसने उसे खोल कर देखा तो उसमें से एक बहुत पीतल की खूबसूरत मूर्ति निकली। ओहो, ये तो और भी सुंदर हुआ। मेरे घर में तो कोई मूर्ति ही नहीं थी। अब मैं रोज सुबह शाम पूजा किया करूंगी, जिससे मेरा मन भी शांत रहेगा। अरे लक्ष्मी, तुम कैसी औरत हो? जब तुम्हें सोने के सिक्के मिले तब भी तुम संतुष्ट थी। जब तुम्हारे सिक्के चांदी के सिक्के में बदल गए तब भी तुम संतुष्ट थी। जब लोहे के सिक्के मिले तब भी कोई शिकायत नहीं, और अब मुझे देखकर तुम उतनी ही संतुष्ट हो। तुम कैसे इतनी संतुष्ट रह सकती हो? क्या करूँ माँ, जिस चीज पर अपना वश नहीं है उसके लिए क्यों उदास रहूं? जो मेरे नसीब में होगा वो कोई नहीं ले जाएगा। आखिर इतनी बूढ़ी हो गई, पति कम उम्र में ही छोड़कर चल गया, बच्चे परदेश चले गए। रोती तो सारी जिंदगी रो रो कर ही कट जाती। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्या मांगना चाहती हो? मांग लो। माँ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आपको जो देना है दे दो। मुझे जो भी मिलेगा मेरे सिर माथे पर। मूर्ति गायब हो गई। काकी जैसे ही अपने घर में पहुंची, उसने देखा कि मिट्टी का बिल्कुल उसी तरह का घड़ा उसके बरामदे में रखा है। घड़ा तो मैं खुद अपने साथ लाई थी, ये कहाँ से आ गया? ये भी खोल कर देख लेती हूँ। उसने जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला, उसमें रखे चमचमाते सिक्के देखकर काकी का मुंह खुला का खुला रह गया। लगता है देवी मुझ पर बहुत प्रसन्न है, वो मुझे कुछ देना ही चाहती है। उसने सोने के सिक्के निकालने शुरू कर दिए, पर सिक्के खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक बोरी भर गई। काकी थक गई, आंख बंद करके बैठ गई। अचानक कौवे की कांव कांव से नींद खुली तो घड़ा गायब था। ए कौवे, तू न जाने मेरा दुश्मन है या दोस्त है, पर रुक जा, तुझे दूध भात खिलाती हूँ और तेरी चांच सोने से मरवा देती हूँ। मैं तो बड़ी खुश हूँ। आजा, बैठ मेरे पास आकर। कौवा कांव कांव करता काकी के पास बैठ गया। काकी ने झट से चावल बनाया और ठंडे दूध में मिलाकर कौवे को खिला दिया। कल शाम को आ जाना, तब चलूंगी सुनार के यहाँ तेरी चोंच में सोना मड़वाने। कौवा दूध भात खाकर उड़ गया। काकी भी थकी हुई थी, 2 कौर भात खाकर सो गई। उठी तो देखा टूटी झोपड़ी महल बन गई थी। चारों तरफ नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े थे। लगता है मैं कहीं और आ गई हूँ। तभी उसने देखा कि उसकी चारपाई के नीचे ही उसकी चप्पल पड़ी है। काकी ने पैरों में चप्पल पहनी और पूरे महल का चक्कर लगाई। मारे खुशी के उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने सारी जिंदगी तकलीफ में काटी है, मुझे पता है गरीबी क्या होती है। मुझे आज से ही असहाय और गरीबों की मदद करनी होगी। दूसरे दिन सुबह के सारे काम निपटाकर वो कुछ सोने के सिक्के लेकर सुनार के पास गई और सिक्के बेचकर पैसे ले आई। उसने अपने घर में खुद अपने हाथों से खाना बनाया और गरीबों को खिलाया। उसकी रोज की यही दिनचर्या हो गई। एक दिन जब वो गरीबों को खाना खिला रही थी, तभी एक साधु आए। काकी, भूखे को भोजन दे दो, तेरा भला होगा। बाबा, तुम बैठो, मैं तुम्हें भोजन भी खिलाऊंगी और कपड़े भी दूंगी। मुझे बहुत जल्दी है। काकी अपने हाथ का सारा काम छोड़कर साधु को भोजन देने गई। अचानक उसकी नजर साधु के बाएं हाथ पर पड़ी, जहां एक काला दाग था।
साधु का वेश धारण करके मुझसे भिक्षा मांगते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? जवान बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करते हैं और तुम साधु का वेश धारण करके अपनी बूढ़ी माँ से भिक्षा मांग रहे हो। अपनी माँ से छल करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? साधु खाना छोड़कर उठ गया और जाने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भोजन तो तुम्हें करके ही जाना होगा। मुझे माफ कर दो माँ, परदेश से तो हम कब के चले आए, पर यहाँ आकर कोई काम नहीं मिला। हम वर्षों से अपने परिवार के साथ गरीबी का जीवन काट रहे हैं। तुम्हारे पास किस मुंह से आते? तुम्हारे लाख मना करने पर भी हम तुम्हें अकेले छोड़कर 7 समंदर पार चले गए थे। माँ के पास वापस आने में शर्म कैसी? तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर तुरंत आ जाओ और मेरा सारा काम संभाल लो। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। काकी ने कमल को माफ कर दिया था। अब पूरा परिवार साथ साथ रहकर खाना बनाता और गरीबों को भी खिलाता था। बूढ़ी काकी के संतोष ने उनका बिछड़ा हुआ परिवार मिला दिया था। रमेश एक गरीब मजदूर था जो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम सीमा था और 3 बच्चे थे जिनका नाम बबलू, बंटी और टीना था। वो लोग गरीब थे और मुश्किल से अपना जीवन काट रहे थे, पर फिर भी वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे। आज से मुझे सेठ जी के घर काम करना है। वो अपने घर की मरम्मत करा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना कि वो मेरे काम से खुश हो जाएं और तय पैसों से थोड़े ज्यादा पैसे दे दे। ये तो भूल ही जाओ आप, वो सेठ बहुत कंजूस है। वो एक पाई भी ज्यादा नहीं देगा। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, पर फिर भी मेहनत और प्रार्थना करना हमारे हाथ में है, सो हम कर सकते हैं। ये बोलकर रमेश काम के लिए निकल जाता है। इधर सीता बच्चों को जगाती है और उन्हें स्कूल जाने के लिए कहती है तो टीना कहती है, अरे माँ, आप फिर भूल गई। हमारी समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियाँ चालू हो गई है। अब हमें 1 महीने तक स्कूल नहीं जाना है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। अब गर्मी की छुट्टियाँ हैं। मतलब अब तुम तीनों पूरे दिन मेरा दिमाग खाया करोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उधर रमेश सेठ के घर काम कर रहा होता है। क्या बात है रमेश, बड़े हल्के हाथ से काम कर रहा है। तुझसे नहीं हो रहा है तो बता दे, मैं किसी और को बुला लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा बिल्कुल ना कहें, मैं कर रहा हूँ। रमेश मेहनत से काम करता है, पर सेठ को उसका काम पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक लालची इंसान था जो चाहता था कि एक इंसान के दाम में 2 लोग काम कर ले। वो रमेश से कहता है, देख भाई रमेश, तू बड़ा ढाली काम कर रहा है। कल से तू अपने साथ किसी और को लेकर आना ताकि काम जल्दी हो सके, समझा? तो आप उसे भी पैसे दोगे ना? अरे पैसे तो मैं तुझे दे रहा हूँ ना, पर तू एक इंसान का काम ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे मुझे तो घाटा हो रहा है। अरे परवर कुछ नहीं, काम कर और निकल यहाँ से। रमेश एक सीधा इंसान था। वो कुछ भी नहीं बोल पाता, पर वो चिंता में पड़ जाता है कि बिना पैसों के भला कौन काम करेगा। फिर वो काम करके घर चला आता है। क्या जी, बड़ा परेशान लग रहे हो? रमेश पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर सीता कुछ कह पाती उससे पहले ही बबलू कहता है, मैं चलूंगा, मैं भी चलूंगा। ये दोनों जाएंगे तो मैं भी चलूंगी। पर तुम लोगों का स्कूल? आज से हमारी गर्मियों की छुट्टियां हैं। पहले तो रमेश उन तीनों को इसके लिए मना करता है, पर फिर उसे लगता है कि तीनों बच्चों के जाने से काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, तो वो मान जाता है। अगले दिन चारों लोग सेठ के घर पहुंचते हैं। मैं अपने बच्चों को लाया हूँ, मुझे मतलब नहीं है, बस तू काम कर। उसके बाद वो लोग काम में लग जाते हैं। टीना पानी भरती है, बबलू ईंट साफ करके रमेश को देता है और बंटी रमेश पर हवाव करता है। तीनों बहुत मन लगाकर अपना अपना काम करते हैं। तीनों को ही ये काम करने में बहुत मजा भी आ रहा था। तभी अचानक वहाँ सेठ आता है। हाँ, आज देखो सही काम हो रहा है। सेठ, खाने का समय हो गया है, हम लोग खाना खा लें? हाँ, खा लो। उसके बाद रमेश टिफिन उठाता है और चारों लोग खाना खाने बैठ जाते हैं।
खाना खाकर बंटी हाथ धोने के लिए सेठ के बरामदे की तरफ चला जाता है, जहाँ एक झूला लगा हुआ होता है। उसे देखकर बच्चे का मन लालसा से भर जाता है और वो उस पर बैठकर झूलने लगता है। अरे ये झूला तो बहुत ही अच्छा है। तभी वहाँ टीना और बबलू भी आ जाते हैं और वो भी उस झूले पर झूलने लगते हैं। अरे ये झूला तो बहुत अच्छा है। हाँ, इस पर तो कितना मजा आ रहा है। वो लोग मजे से झूला झूल रहे होते हैं, तभी वहाँ सेठ आ जाता है और वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे झूले पर बैठने के? वो सेठ जी, हम तो बस। चुप, निकल जाए यहाँ से। सेठ तीनों को बाहर लाता है। क्या हो गया सेठ जी? ये तीनों मेरे झूले पर बैठे थे, संभालो इनको। तो क्या हो गया सेठ जी? बच्चे हैं, उनका मन करता है झूले पर बैठने का, बैठ लेने दीजिए ना। वैसे भी तो वो आपका काम कर रहे हैं और आप उन्हें कोई पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तू मुझे सिखाएगा अब? चल निकल जा यहाँ से, कोई काम वाम नहीं करवाना है तुझसे। ये ले आधे दिन के पैसे और अब वापस आना मत, चल जा। सेठ उन चारों को घर से बाहर निकाल देता है। रमेश को बुरा लगता है, पर वो उदास नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि उसे अगले दिन कहीं और काम मिल जाएगा। पर बच्चे दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें झूला झूलना था। तभी रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बेटा, मेरे पास कुछ कच्चे आलू हैं, पर उनको पकाने के लिए कोई सामान नहीं है। तुम अगर उनको पकाने में मेरी मदद कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। हाँ क्यों नहीं, मैं घर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, बनवा दूंगा। वो सब लोग घर जाते हैं। रमेश सीता से कहकर उन आलूओं को पकवाता है और उस बूढ़े को खाने को दे देता है। बूढ़ा आदमी खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मेरे पास ये एक और आलू पड़ा है, ये तुम लोग रख लो। मेरी भूख तो मिट गई, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इस आलू की हमसे ज्यादा आपको जरूरत है। इसे इस बूढ़े का आशीर्वाद समझ कर रख लो। बंटी वो आलू बूढ़े आदमी के हाथ से ले लेता है और वो आदमी चला जाता है। फिर बंटी उस आलू को पकड़े पकड़े उदास मन से कहता है, काश हमारे घर में भी एक बड़ा सा झूला होता। उसके इतना कहते ही वो आलू उसके हाथ से निकलता है और उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो आलू 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और यूं ही दोगुना होते चला जाता है और अंत में वो सब आलू मिलकर एक बड़ा सा झूला बन जाते हैं। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो झूला बन गया। ये आलू तो जादू ही निकला। ये बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है। हाँ, सही कहा बेटा। फिर वो सब लोग बारी बारी उस झूले में झूलते हैं। वो लोग जब झूले में बैठते हैं तो बहुत ही तरोताजा महसूस करते हैं। तभी उनकी पड़ोसन आती है, जिसके बेटे के पैरों में पोलियो होता है। उसे भी वो लोग झूले में बैठाते हैं और उसका पोलियो ठीक हो जाता है। अरे ये झूला तो जादुई है, इसने मेरे बच्चे का पोलियो ठीक कर दिया। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रमेश के घर में आलू का झूला है, जो कि लोगों के दर्द को दूर करता है। बस फिर क्या था, पूरे गांव से लोग उसके घर आने लगते हैं और अपनी बीमारियां ठीक करने लगते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में एक दिन सेठ भी आता है। आइए सेठ जी, बैठिए। सेठ उस झूले पर बैठता है और उसके जोड़ों का दर्द गायब हो जाता है और वो बिल्कुल जवान महसूस करता है। मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने तुम्हारे बच्चों को अपने झूले पर नहीं बैठने दिया, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की। ये तो मेरा फर्ज है, बुराई का बदला बुराई से देने से कुछ अच्छा नहीं होता। अब उस पूरे गांव में सब लोग स्वस्थ हो गए थे और एक अच्छा जीवन गुजार रहे थे। इधर रमेश भी अपने बच्ची और पत्नी के साथ उस आलू झूले पर खूब झूला करता था और खुश रहता था।